और वहाँ पे देख रहे हैं अलायंस के साथ, देखिए वो चुनाव लड़ा जा रहा है, स्थिति तो कभी नहीं बन सकती। अलायंस तो एक मजबूरी है अभी, जब तक हम नहीं हैं तब तो हम किसी को साथ में लेकर चलेंगे, कुछ तो व्यवस्था बना रहे हैं। इसलिए कभी पार्टी इस तरफ, कभी पार्टी उस तरफ, ये भी देख रहे हैं हम। नीतीश की सरकार हमने देखी, नीतीश जी की सरकार देखी। नीतीश जी तो पहले कार्यकाल में तो बहुत अच्छे थे। जब से ये तेजस्वी ये आरजेडी जी के साथ आए और ये 8वीं पास आदमी ये कैसे वहाँ पे आवाज़ लगाते हैं, तो जनता का दुख ठीक से उनको बोलने नहीं आता है। तो जनता की प्रोग्रेस के बारे में क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। तो एक बार हमारे सहपाठी सही बोले हैं कि यूपी जैसे योगी जी जैसे वहाँ पे सीएम बने, तब बिहार का भी कायाकल्प ये हो जाएगा। अच्छा, बिहार में चेहरा किसे देखते हैं आप? सम्राट चौधरी को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री की तरफ। चिराग पासवान तो लगातार दावेदारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी रैली देखिए, प्रधानमंत्री लगातार 3 बड़ी रैली कर रहे हैं। आने वाले 20 साल तक चिराग पासवान वैसे ही रहेंगे जैसे उनके पिता थे। मतलब सरकार किसी की भी हो, मंत्री में ही रहूंगा। जी, उसी रूप में उनका जैसो अपनी तैयारी चल रही है। बड़ा इससे इससे ज़्यादा जवाब देते हैं आप वकील साहब, बहुत इंटरेस्टिंग। बताइए, मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। 20 साल से मैं वकील हूँ, 20 साल से दुनियादारी देखा हूँ। और आप याद कीजिएगा, अगर बात मिली नहीं तो आप कभी दोबारा मिलिएगा तो पता चलेगा कि झा साहब क्या बोल गए। मेरा पूरा नाम AC झा है और 20 साल से सिर्फ मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ। आपने जिंदगी को पढ़ा है। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे क्या? लगातार सुनीता केजरीवाल जो है वो रैली कर रही है, वो जेल में है, कह रहे विकास हमने किया है। बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि केजरीवाल ने विकास किया है। मुझे तो लगता है, मैं तो बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में विकास हुआ है तो केजरीवाल ने किया है। आपको लगता है कि षड्यंत्र के तहत जो उनको फंसाया गया? बिल्कुल, ये षड्यंत्र के तहत इसलिए है क्योंकि जब भी कोई राज्य में जब इलेक्शन होता है ना, तभी इनके ED और CBI पहुंच जाते हैं। इससे पहले ना ED आएंगे ना CBI। क्या बीजेपी में कोई वो नहीं है? बीजेपी में करप्शन जो करप्ट नहीं है? बीजेपी में जो करप्ट होते हैं उसमें गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए। ये है बीजेपी का हाल। नहीं, मेरे को कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलेंगे आप बताइए। केजरीवाल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नए आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को मौका देना चाहिए, पब्लिक को, सरकार को भी मौका देना चाहिए। ऐसे करप्ट लोग जिनको कुछ नहीं आता, 8वीं पास 10वीं पास पढ़े, IAS PCS पर राज कर रहे हैं। एक IAS ऑफिसर अपना रिज़ाइन छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपना कैरियर छोड़ के उसने राजनीति ज्वाइन करी। ऐसे आदमियों को मौका देना चाहिए। और अभी आपको शायद पता होगा कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI के जो काउंसिल थे, सॉलिसिटर जनरल से उनसे सवाल पूछा कि ऐसी टाइमिंग क्यों चुनी गई उसको अरेस्ट करने की, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की ये टाइमिंग क्यों चुनी गई, जब आपको पता था कि 2 दिन बाद आचार संहिता लागू होने वाली है और आपने अरेस्ट कर लिया। अच्छा, बड़ी डीप जानकारी बता रहे हैं आप, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संजय सिंह को जब जमानत मिल सकती है तो अरविंद केजरीवाल की याचिका क्यों खारिज की? संजय सिंह को जमानत क्यों मिली है, आप इसको ही पढ़िए। ED और CBI ने दोनों ने उसकी बेल को अपोज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको अपना फैक्टर दिख रहा था। ठीक है, उनको अगर उसकी बेल को अपोज करते, वो उसकी बेल हो जाती तो इनकी बेल हो जाती। इसलिए ये संजय सिंह की जो बेल हुई है, ये बेल नहीं है, इलीगल अरेस्ट था। ठीक है, इलीगल अरेस्ट किया गया था, उसकी अरेस्ट को गलत माना गया, इसलिए उसको रिलीज कर दिया गया। पर ED कह रही है कि हम लगातार समन हम भेज रहे थे, वो हाजिर नहीं हो रहे थे। सम्मन का ये रिप्लाई भी तो दे रहे थे। आप सम्मन क्यों भेज रहे हैं? अगर आप किसी को अरेस्ट करेंगे, आप कारण नहीं बताओगे आप क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं। आपको अगर किसी को मैं कहीं किसी केस में अक्यूज हूँ, ठीक है, तो मुझे पुलिस बताएगी ना कि मुझे सम्मन क्यों भेज रहे हैं, क्यों मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। आप वो रीजन नहीं बता रहे। आपने सम्मन भेजा, मैंने आपको रिप्लाई दिया। अच्छा, आप ये मानते हैं कि आबकारी नीति के तहत जो उन्होंने प्लान बनाए वो गलत और सही है? अगर आबकारी नीति के प्लान गलत हैं तो LG साहब ने साइन किया, LG साहब का भी अरेस्ट करो। LG के सक्सेना LG ने साइन क्यों किया उस पे? दिल्ली का मालिक कौन इस समय? उस समय तो LG का सब जगह हो रहा है कि LG मालिक है, और LG की सहमति से ही वो करो, उनको भी चार्जशीट में लाओ। अगर सब गलत है, पूरा करप्शन ही है, तो LG साहब के खिलाफ भी वो एक्ट लाना चाहिए। उनको भी सम्मन करना चाहिए, उनको भी हम ये देखते हैं कि बार जब CM कोई काम करते तो LG जो है वो बीच में आगे खड़े हो जाते हैं, और हमेशा अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि LG हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। देखो सर, ऐसा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एक संवैधानिक पद है, चूँकि यहाँ सीधा स्टेट नहीं है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। हम उसका किसी भी मुख्यमंत्री का, आज से नहीं जब से देश आज़ाद हुआ, किसी मुख्यमंत्री का सीधा रोल इसमें नहीं है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले आप शायद अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कहते हैं गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट इज द रबर स्टैम्प। आप जानते हैं वो रबर स्टैम्प
उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। अच्छा, अब क्या देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के केस में अब क्या लगता है कब बाहर आने वाले हैं, या फिर अब लगातार जो उनकी सुनवाई है? फ्राइडे का दिन बहुत जजमेंट का दिन है। जो सवाल सीबीआई हाई सुप्रीम कोर्ट ने किए हुए हैं, सॉलिसिटर जनरल, मुझे जहां लगता है सॉलिसिटर जनरल इसका जवाब नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सिंपल आप पूछा कि आपके अरेस्ट की जो उन्होंने 5 सवाल किए हैं, अरेस्ट की जो टाइमिंग, उसमें सबसे मेन सवाल था कि अरेस्ट की टाइमिंग क्यों चुनी गई। आप नोटिस, अगर आप 9 नोटिस दे चुके थे, एक और दे देते, इलेक्शन तक तो रुकते। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन को रोकने के लिए सारा काम किया गया? इलेक्शन को रोकने, देखिए उनको एक नेता को, एक बड़े नेता को, एक चमकते उभरते सितारे को, आप समझिए 10 साल में नेशनल पार्टी बनने वाली पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो 10 साल में जिसने नेशनल पार्टी का रूप लिया। ऐसे इनको कांग्रेस से खतरा नहीं, इनको समाजवादी पार्टी से खतरा नहीं, इनको बसपा से खतरा नहीं, इसको खतरा है जो नई पार्टी उभर रही है। आपने शायद नायक फिल्म देखी होगी जिसमें अनिल कपूर का रोल और वो रोल और यहाँ केजरीवाल का रोल बिल्कुल सेम है। आप मिला के देखना, दोबारा मूवी देखना और आपको रिजल्ट दिख जाएगा। लास्ट वो भी यही कहता है कि आपने मुझे राजनीति सिखा दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं रोहिणी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ ये पढ़ा लिखा तबका, ये वकील का एक ग्रुप है जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि आखिरकार 2024 के चुनाव में कौन से मुद्दे भारी रहने वाले हैं। किसी का पक्ष नरेंद्र मोदी को लेकर है तो किसी का अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अभी दूर होती नज़र आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब चुनाव का जिस दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे, उस दिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसके सर पर ताज सजेगा। आप देखते रहिए TV7 भारत में दीपक कुशवाहा, कैमरा पर्सन राम के साथ, दिल्ली।